जब हम बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं ना, तो सारी दुनिया हमें बहुत ज्यादा जज करती है और बोलती है कि हम नहीं कर पाएंगे वेट लॉस। कहती है तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, अभी तक नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाओगे, बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, ये बीमारी है वो बीमारी है, तुमसे नहीं होगा। लेकिन आपके दिल के अंदर से एक आवाज आती है कि बहुत बार ट्राई कर लिया, एक बारी और कर लेते हैं, शायद इस बार हो जाए। तो अगर आपके दिल के अंदर से ये आवाज आती है ना, तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज आपके लिए लेकर आई हूं विंटर डाइट प्लान। और ऐसा डाइट प्लान जिसको आप यूज करोगे ना, तो इन सब का मुंह बंद हो जाएगा। जो सब लोग आपको बोलते हैं ना कि आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, आप अपनी बीमारियां ठीक नहीं कर पाओगे, अब तो सारी जिंदगी आपको यही दवाइयां खानी पड़ेंगी, सारी जिंदगी आप ऐसे ही ओवरवेट रहोगे, आप नहीं कर पाओगे, उन सब का मुंह बंद हो जाएगा इस डाइट प्लान के साथ। तो आज का मेरा ये डाइट प्लान आप फॉलो करना, पूरे दिन से, पूरी शिद्दत से, पूरी सिंसेरिटी से करना। 200% आपका वेट लॉस होगा और आप करके दिखाओगे इस बार। तो जब भी मैं आपके लिए कोई डाइट प्लान लेकर आती हूँ ना, तो हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफस्टाइल में आते हैं मेरे ये 5 गोल्डन रूल्स, जो हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताती हूँ। मैंने खुद ये सब चीजें फॉलो करी हैं और एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, ये सब चीजें मैटर करती हैं। जिन लोगों को वेट लॉस नहीं करना होता या वो ओवरवेट नहीं होते, वो सिर्फ इन चीजों पर कमेंट कर सकते हैं कि ये चीजें काम नहीं आती या ये चीजें इतनी यूजफुल नहीं है। आपको जब वेट लॉस करना है तो सिर्फ कैलोरी डेफिसिट काम करता है। लेट खाना खाने से, लेट सोने से, स्ट्रेस लेने से वेट का कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो ओवरवेट होते हैं ना, और जब अपना वेट लॉस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं, वहां पर पता लगता है कि हाँ, लेट सोने से वेट पर असर पड़ता है, लेट डिनर करने से वेट पर असर पड़ता है, स्ट्रेस लेने से वेट पर असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और अगर आप मेरी ये सारी चीजें फॉलो करोगे, तो जैसे मैंने वेट लॉस किया, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया, आप भी करेंगे। सबसे पहली चीज ये कि 7 से 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करना। अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली रेस्ट करेगी ना, तो अच्छा वेट लॉस करेगी। सेकेंड चीज ये कि पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। कोशिश करिए कि अपने फोन में अलार्म्स लगाइए और याद रखिए पानी पीना। थर्ड चीज ये कि स्ट्रेस मत लेना। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपका जो वेट लॉस है वो अफेक्ट होगा। आपको क्रेविंग्स होंगी, मीठे की क्रेविंग्स होंगी, जंक फूड खाने की क्रेविंग्स होंगी, आप ओवर ईट करोगे और आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो कोशिश करना है कि स्ट्रेस को मैनेज करना है। डेली वेट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप डेली वेट चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी डाइट आप पर किस तरीके से काम कर रही है। अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई है जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करी या जिसकी वजह से आपका वेट गेन हुआ है, एटलीस्ट वो गलती आप दोबारा नहीं करोगे। अगर आपने डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करी है और फिर भी नेक्स्ट डे आपका वेट बढ़ा हुआ आया है, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना, फिर भी डाइट फॉलो करती रहनी है। 2 से 3 दिन में आपका जो वेट है वो नीचे आएगा। नेक्स्ट, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपना डिनर 7 बजे से पहले खत्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना वेट लॉस करना है। और अगर आप अपना डिनर लेट करते हो तो ये डेफिनेटली आपकी वेट लॉस के ऊपर अफेक्ट करता है। और अगर आप अपना डिनर जल्दी करोगे तो आपका वेट लॉस जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो विंटर्स वो टाइम है जब हमें बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं और डाइट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं आज आपके लिए डाइट प्लान में ऐसी रेसिपीज लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाली हैं और आपको बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं होंगी और आप बहुत इजीली अपने डाइट को फॉलो कर पाओगे। बहुत देर तक आपको फुल रखेंगी ये सारी की सारी रेसिपीज और आपको बहुत ज्यादा सुपर्ब वेट लॉस करने में हेल्प करेंगी। और आप
अपनी इस चीज को प्रूव कर पाओगे कि आप भी वेट लॉस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का डाइट प्लान। ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से फॉलो करिए। रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाइए, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठिए, उठकर वॉशरूम यूज करिए और सबसे पहले अपना वेट चेक करिए और एक डायरी में आप नोट डाउन करिए। उसके बाद आपने अराउंड 7-7:30 के आसपास लेनी है मॉर्निंग ड्रिंक। लेकिन इस मॉर्निंग ड्रिंक में मैं आपको एक ऐसी चीज दे रही हूँ जो सिर्फ विंटर्स में ही आपको यूज करनी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। वो है हमारी मेथी टी। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। टी बना रहे हैं हम। एक पैन को मैंने गैस पर रख दिया है। 1 ग्लास से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दूंगी मैं इसमें। 1/4 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स डाल दिए, मेथी दाना। ढककर इसको बॉईल होने देंगे। 5 मिनट्स तक ये बॉईल हो जाए, उसके बाद यहाँ गैस बंद कर देंगे, इसका लिड हटा देंगे हम और इसको हम ग्लास में ट्रांसफर कर लेंगे। दैट्स इट, सो वेरी सिंपल। हमारी मेथी टी बनके रेडी है। ये पूरा ग्लास हमें पीना है। तो ये हमारी अमेजिंग सी मेथी टी। मेथी टी जो होती है ना, वो हमें वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को नीचे लेकर आती है, क्योंकि ये एक स्यूडो इंसुलिन का काम करती है। तो अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसको आप अराउंड 7-7:30 के आसपास लीजिए और उसके बाद हमें लेना है अपना ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं आपको ऐसा ऑप्शन दूंगी जिसके लिए विंटर्स में हम सब क्रेव करते हैं, और मैं आपको ये डाइट में दूंगी और इससे हमारा वेट लॉस भी होगा। तो ब्रेकफास्ट अराउंड 8-8:30 के आसपास आपने करना है और ब्रेकफास्ट में हम खाएंगे आलू प्याज का पराठा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, आलू प्याज का पराठा। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। आलू प्याज का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप ओट्स का फ्लार लिया है। ओट्स को ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं होल व्हीट फ्लार ले रही हूँ 1/4 कप। यहाँ पे मैं चॉप्ड अनियन ले रही हूँ, प्याज। ये बॉइल्ड आलू है और थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, थोड़ी सी अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, हल्का गुनगुना है ये, ल्यूकवार्म वाटर। ये हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम 10-15 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं साइड पर। अब हम अपना पराठा बेल लेते हैं। ये हमने एक पेड़ा बना लिया है, थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डाल रही हूँ इसके ऊपर में। इसको हम बेल लेते हैं जैसे हम कोई भी नॉर्मल पराठा बेलते हैं। ये पराठा हमने बेल लिया है, बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम कुक कर लेते हैं पैन के ऊपर। हमने हीट कर लिया है, पराठा अपना सेक लेते हैं हम। से कुक हो गया है, इसको हम फ्लिप कर देते हैं। ये पराठा हमारा दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गया है। इसको हम सर्व कर देते हैं। सर्व करने के लिए रेडी है ये। तो ये हमारा टेस्टी और हेल्दी सा पराठा आलू प्याज का बनकर बिल्कुल रेडी है। और कभी सोचा था आपने कि आप आलू का पराठा खाएंगे वेट लॉस के लिए? अमेजिंग वेट लॉस देगा ये आपको। तो ये है हमारा टेस्टी सा आलू प्याज का पराठा जो आप डाइट में भी खा सकते हो। 1 या 2 ऐसे पराठे आपने अपने ब्रेकफास्ट में लेने हैं और उसके ऊपर आपने 1 टीस्पून मेल्टेड देसी घी भी लगाना है। और इसको आप ले सकते हो 1/2 कप लो फैट कर्ड के साथ, या फिर 1 कप डबल टोन मिल्क, या फिर अपनी फेवरेट चाय कॉफी भी ले सकते हो अदरक वाली। लेकिन आप इसमें चीनी या फिर गुड़ अवॉइड करना। अगर आप ये नहीं लेना चाहते या बदल बदल कर अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो ओट्स पराठा। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी है, आप जाकर देख सकते हैं। या फिर आप ले सकते हो बाजरे की रोटी, जो विंटर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग ग्रेन है, किसी भी सीजनल वेजिटेबल के साथ। या फिर आप ले सकते हैं रागी रोटी। तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपको रोटी बनानी नहीं आती, पराठा बनाना नहीं आता, तो मेरे चैनल पर 10 सैंडविचेस की रेसिपी भी है, जिनमें से कोई भी सैंडविच आप ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक आपको लेना है अराउंड 10-10:30 के आसपास, और इसको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर रखेगा और आप इसकी वजह से अपने लंच में ओवर ईट नहीं करेंगे, फुल रहेंगे लंच तक। आपने मिड मॉर्निंग स्नैक के टाइम पे लेना है 1 एप्पल, जो इस सीजन में बहुत अच्छे और जूसी आते हैं, और ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, और आपको लंच तक फुल करके रखता है। तो ये आपने लेना है अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने लंच की। लंच जो है आपने 1 से 2 बजे के बीच में कर लेना है। और लंच में भी मैं आपको ऐसा एक ऑप्शन दे रही हूँ जो विंटर्स में ना हमें बहुत पसंद आता है। तो ये है हमारा वेट लॉस राइस। कैसे बनाना है इसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ।
ब्राउन राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसको गैस पे रख दिया है मैंने। 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं उसमें। 1 स्पून सेसमे सीड्स डाल रही हूँ मैं इसमें, वाइट तिल। 1 चॉप्ड ग्रीन चिली ले लिए मैंने, रेड चिली पाउडर। 1 चॉप्ड अनियन ले लिया है, प्याज। 1 चॉप्ड कैरेट ले लिया है यहाँ पे। 1 चॉप्ड कैप्सिकम ले लिया मैंने, इसमें डाल रही हूँ। थोड़े से मटर डाल दूंगी इसमें मैं। फ्रेंच बीन्स ले रही हूँ चॉप। थोड़ा सॉल्ट डाल दूंगी इसमें मैं। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। अच्छे से सौटे कर लेंगे वेजिटेबल्स को। इसको लिड लगाकर कुक कर लूंगी मैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं। वेजिटेबल्स हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं। अब मैं ब्राउन राइस डाल रही हूँ इसमें। मेरे पास ये बॉइल्ड ब्राउन राइस पड़े हुए हैं। मैंने 1/4 कप ब्राउन राइस ले लिया था, उसको 15 मिनट्स के लिए मैंने पानी में सोक कर दिया था। उसके बाद उसे 3 कप्स वाटर में मैंने बॉईल किया, और जब वो बॉईल पे आ गया तो 15-20 मिनट्स के लिए मैंने उसे सिम टू मीडियम फ्लेम पर कुक होने दिया। और जब ब्राउन राइस कुक हो गए तो मैंने सारा पानी ड्रेन कर दिया और उसको छान लिया मैंने। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ। दैट्स इट गाइज, रेडी है हमारे ब्राउन राइस, रेडी टू सर्व एंड रेडी टू ईट। एंड दे आर एब्सोल्युटली डिलिशियस, बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्राइड राइस खा रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फिलिंग है, बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगने देंगे। And they are a very very good source of all the nutrients required. तो ये हमारे अमेजिंग से वेट लॉस राइस, जिसको एक छोटा बोल आपने अपने लंच में लेना है, एक बड़े बोल सैलेड के साथ, जिसमें आपने सॉल्ट नहीं डालना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मेरे चैनल पर चिकन पुलाव की रेसिपी है, आप इस टाइम पर चिकन पुलाव भी ले सकते हैं सैलेड के साथ। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर वेट लॉस खिचड़ी की रेसिपी है, आप एक छोटा बोल खिचड़ी ले सकते हैं खूब सारे सैलेड के साथ। या फिर मेरे चैनल पर बार्ले दलिया की रेसिपी है, आप इस टाइम पे एक छोटा बोल बार्ले दलिया विद अ बिग बोल ऑफ सैलेड अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अराउंड 1 to 2 के आसपास आपने अपना लंच कर लेना है। इसके बाद आती है हमारी इवनिंग स्नैक की बारी। इवनिंग स्नैक आपने लेना है अराउंड 4-4:30 के आसपास। इस टाइम पर आप अपनी फेवरेट दूध वाली चाय भी ले सकते हैं विंटर्स में, अदरक वाली, लेकिन उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी। और दूध आपने थोड़ा कम क्वांटिटी में यूज करना है, अराउंड 1/4 कप के आसपास आपने डबल टोन मिल्क यूज करना है और अपनी चाय या कॉफी बनानी है। और साथ में आपने लेना है भुना चना सैलेड। मेरे चैनल पर ऑलरेडी इसकी रेसिपी है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा डिलिशियस लगेगा आपको इस टाइम पर। और जो शाम वाली क्रेविंग्स होती है ना हमारी जंक फूड वाली, वो सारी की सारी इससे सेटिस्फाई हो जाएंगी। फिर आपका बाहर का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी डाइट प्लान के साथ। 7 बजे से पहले बिल्कुल कर लेना। अगर आप वर्किंग हो, बाहर जाते हो, तब भी आप अपना डिनर पैक करके अपने साथ लेकर जाइए। डिनर में आपको इस डाइट प्लान के साथ दे रही हूँ मैं अपनी मिक्स वेज करी। कैसे बनाना है उसको, चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ। सुपर डिलिशियस मिक्स वेज करी बना रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने एक पैन को हीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 स्पून ऑयल, सिर्फ इतना ही डालना है हमें। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च, चॉप्ड जिंजर यानी कि अदरक, चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन, इसको भी डाल देंगे पैन के अंदर। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सौटे कर लेंगे, थोड़ा सा कुक कर देंगे। और ये हमें बिल्कुल लो या मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि ये जले नहीं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप्ड अनियन, लेकिन अगर आप अनियन गार्लिक नहीं खाते तो आप इसके अंदर से इसको स्किप कर सकते हैं बहुत ईजीली। अब अनियन को सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, थोड़ा कुक कर देंगे हम इसको। ये मैंने अराउंड 8 to 10 काजू यानी कि कैशू नट्स को 1 घंटे के लिए थोड़ा गर्म पानी में सोक करके रख दिया था। अब इसको हम पैन के अंदर डाल देंगे। पानी नहीं डालना है, सिर्फ कैशू नट्स डालेंगे हम पैन के अंदर। अब इनको भी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सौटे कर लेंगे हम।
ये मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट। आप यहाँ पे फ्रेश कोकोनट यानी कि नारियल भी ले सकते हैं, जिसको आप ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। अराउंड 2 स्पून्स मैंने डाल दिया है पैन में। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ। अब ये मैंने ले लिया है चॉप्ड टमाटो, इसको भी डाल देंगे पैन में। इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। इस वक्त पर हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारे जो टमाटोज़ हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, कुक हो जाएं। अब एक लिड से इसको कवर कर देंगे और इसको कुक होने देंगे हम। अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। सब चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, पल्पी हो गए हैं टमाटोज़ हमारे। अब हीट हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब एक ब्लेंडर जार ले लेंगे हम और सारी चीज़ों को हमने ब्लेंडर जार में डाल देना है और इसको बहुत अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसकी लिड को हम क्लोज कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर दिया है और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी ग्रेवी बन गई है हमारी। अब वही सेम पैन हमने ले लेना है और उसको हमने हीट कर लिया है। अराउंड 1 स्पून इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे, बहुत ही थोड़ा सा। अब मैंने ले लिए यहाँ पे चॉप्ड कैरेट यानी कि गाजर, फ्रेंच बीन्स ले लिए हैं मैंने, इसको भी डाल दिया है पैन में। ये मैंने ले लिए हैं मटर यानी कि ग्रीन पीस, इसको भी डाल दिया है पैन में। अब मैंने यहाँ पे ले ली है फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, इसको भी डाल दिया है पैन में। आपके पास घर पे जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपने आलू इसमें अवॉइड करना है। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, सॉल्ट। अब इन सारी सब्जियों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है, थोड़ा सा सॉटे करना है, थोड़ा कुक करना है। बहुत ज़्यादा हम इनको कुक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कुक करने से सारी सब्जियों के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो हम इसको बहुत कम कुक करेंगे। और वैसे भी ये जो सब्जियां हैं ये थोड़ी क्रंची अच्छी लगती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सॉटे करना है। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे आपस में। अब ये जो ग्रेवी हमने ब्लेंड करके रखी हुई है इसको डाल देंगे पैन के अंदर। सारी वेजिटेबल्स के साथ इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि सारी की सारी सब्जियां ग्रेवी में कोट हो जाएं। तो हमारी मिक्स वेज करी बन के बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रही है। बस इसको हम थोड़ी देर के लिए लिड से कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे, अराउंड 5 to 10 मिनट्स के लिए, बिल्कुल सिम या मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो इसको मैं एक लिड से कवर कर रही हूँ। ये है हमारी सुपर गॉर्जियस, सुपर डिलिशियस, सुपर न्यूट्रिशियस मिक्स वेज करी जो अमेजिंग है फॉर वेट लॉस। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर किसी भी मील में खा सकते हैं और गारंटी है आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत टेस्टी लगेगी। और इतने टेस्टी खाने के साथ अगर आप वेट लॉस करोगे ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप डाइट के ऊपर हो। फाइबर रिच है, विटामिन्स हैं इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत अमेजिंग है फॉर हेल्थ और बहुत अच्छा वेट लॉस भी देगी। इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। तो ये हमारी मिक्स वेज करी बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनती है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। आप इसको खाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो एक छोटा बोल आपने ये लेना है, साथ में खूब सारा सैलड आपने खाना है अपने डिनर में। और कोशिश करिए कि आप अपनी मिक्स वेज करी में अराउंड 50 ग्राम्स टोफू या 50 ग्राम्स पनीर आप ऐड कर सकते हो, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसमें आप 2 to 3 बॉइल्ड एग वाइट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने लेना है एज डिनर। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो गर्मा गर्म सूप्स ले सकते हैं। मेरे चैनल पर 10 सूप्स की रेसिपी है, आप इसमें से कोई भी एक सूप बदल बदल कर ले सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पर स्पिनच कॉर्न की रेसिपी है, आप ये भी ले सकते हैं। एक बोल अपने डिनर के टाइम पे, एक बहुत बड़े बोल सैलेड के साथ जिसमें सॉल्ट नहीं डालना है। या फिर अगर आप कुछ भी नहीं बनाना चाहते, कुछ लाइट सा आपका खाने का मन है, तो आप ले सकते हैं टर्मरिक मिल्क, मेरे चैनल पर इसकी भी रेसिपी है। तो ये सारी की सारी चीजें आप बदल बदल कर अपने डिनर में ले सकते हैं और ये आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगी अगर आपने अपना डिनर टाइम पर किया तो। इसके बाद बात कर लेते हैं अपनी नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके रखती है, नेक्स्ट डे हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देती और हमारे वेट लॉस को फास्ट करवाती है। इस डाइट प्लान के साथ मैं आपको दे रही हूँ टर्मरिक टी, जो विंटर्स में बहुत अमेजिंगली काम करती है हमारे वेट लॉस पर और हमारी हेल्थ के ऊपर। तो चलते हैं मेरे किचन में और देख लेते हैं कि मैं अपनी टर्मरिक टी कैसे बनाती हूँ। गाइस, टर्मरिक टी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उस पानी है उसको गैस पर रख दिया है मैंने।
ये टर्मरिक रूट है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है सब्जी वालों के पास। अगर आपको ये ना मिले तो आप नॉर्मल टर्मरिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं पानी में। 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक है, जिंजर, इसको भी पानी में डाल देंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है मैंने, ये भी डाल देंगे इसमें। ये 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, सिनेमन स्टिक्स, इसको भी पानी में डाल देंगे। इसको मिला देंगे अच्छे से, बस दैट सिंपल। इसको ढक देंगे, लिड लगा देंगे और बॉईल होने देंगे। अब जब ये बॉईल हो जाएगा तो लिड हटा देंगे और बस गैस ऑफ कर देंगे। इसको स्ट्रेन कर लेंगे, हम छान लेंगे और इसको गरम गरम ही पीना है हमने, 1 ग्लास। अगर आप यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ 2 या 3 पिंच ही यूज करिएगा, क्योंकि वो तासीर में बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज करेंगे। तो रेडी है हमारी टर्मरिक टी। तो अपनी नाइट ड्रिंक आप अराउंड 9-9:30 के आसपास ले लीजिए। अगर डिनर में आपने टर्मरिक मिल्क लिया है तो आप डिनर में टर्मरिक टी ना लेकर जीरा टी लीजिएगा, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। लेकिन अगर आपने डिनर में टर्मरिक मिल्क नहीं लिया तो आप बहुत इजीली नाइट ड्रिंक में टर्मरिक टी ले सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा डाइट प्लान जो आपको एज इट इज फॉलो करना है मेरे गोल्डन रूल्स के साथ, और 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करनी है डेली। और फिर देखिए आपको कैसे मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं वेट लॉस में। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे डाइट प्लान्स लेकर आती हूँ, ये सारी रेसिपीज बनाकर दिखाती हूँ, और वो सारी चीजें जो मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, वो सारी की सारी चीजें पॉइंट वाइज मैं आपको यहाँ पे क्यों समझाती हूँ, क्योंकि आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार है मुझे। आप लोग मेरी एक्सटेंडेड फैमिली हो, और जितना प्यार आप लोग मुझे दिखाते हो ना, जब आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, इतने सारे लोग जो मेरे डाइट प्लान फॉलो करके इतना अच्छा वेट लॉस करते हैं, 20, 30, 40, 50 केजी तक लोगों ने वेट लॉस किया है और मुझे आकर बताते हैं, मुझे अपनी पिक्चर्स सेंड करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, मेरे डाइट से उन्होंने अपना वेट लॉस किया, अपनी हेल्थ इंप्रूव करी और उसके बाद कंसीव किया। बहुत सारे लोगों की बीमारियां ठीक हुई हैं। ये सब चीजें जब आप लोगों के साथ होती हैं और आप लोग आके मुझे अपना समझ के बताते हो, मेरे साथ शेयर करते हो, और जब मुझे ब्लेसिंग्स देते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी मिलती है। तो आप ये प्यार, ये ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाए रखिए, मुझे इसी तरीके से प्यार करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ये मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको थम्स अप जरूर देना, इसको जरूर लाइक करना। और अगर आपको भी बहुत सारे ताने मिलते हैं ना, बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं और लोग आपको बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो इस बार उनको करके दिखाना आप, और इस डाइट प्लान के साथ आप 100% कर सकते हो, ये मेरा विश्वास है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे अमेजिंग डाइट प्लान्स मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, तो वहां मुझे जरूर फॉलो करिएगा। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं वहां पर भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय फॉर नाउ।